हे गाइस, वेलकम बैक टू फिनलैडर। आज के वीडियो में वील बी टॉकिंग टू ध्रुव सबरवाल। एफआरएम का लेवल 1 कर चुके हैं, एफआरएम का लेवल 2 कर चुके हैं एंड एफआरएम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सीएफए का लेवल 1 हो चुका है, सीएफए के लेवल 2 के लिए बैठने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम अब मोनाश यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन अप्लाइड फाइनेंस करने वाले हैं। हाउ डू आई नो ध्रुव? बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। हम लोगों ने साथ में एफआरएम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। इनफैक्ट हम लोगों ने एनएससी की सर्टिफिकेशन शुरू की थी एंड उसके बाद फिर वी वेंट अहेड विद एफआरएम। आई कंप्लीटेड एफआरएम उससे पहले, बट नाउ ही हैज़ कंप्लीटेड सीएफए ऑल्सो। तो लेट्स हैव अ वर्ड विद हिम। तो इस वीडियो में हम उनसे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। फर्स्ट, फ्रेशर को कौन सी डिग्री पहले करनी चाहिए। सेकेंड, उसके पास कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है क्या ये एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। थर्ड, प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है। फोर्थ, वाई इज ही गोइंग फॉर MSc इन अप्लाइड फाइनेंस आफ्टर कंप्लीटिंग CFA as well as FRM. So that is an important question according to me. Fifth, he has started to make his own strategy of clearing CFA. CFA क्लियर करने की स्ट्रैटेजी 30 डे स्ट्रैटेजी एंड 60 डे स्ट्रैटेजी उन्होंने खुद बनाई है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं वो 30 एंड 60 डे स्ट्रैटेजी के बारे में मेंशन होगा एंड आपको वो 30 डे एंड 60 डे स्ट्रैटेजी मिल सकती है इफ यू वॉच दिस होल वीडियो। एट द सेम टाइम प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज आई सी 80% लोग नहीं कर रहे यार सब्सक्राइब। तो कर लो यार सब्सक्राइब। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब। एट द सेम टाइम हिट द लाइक बटन एंड यस, कमेंट सेक्शन को सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस है सारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल्सो आई बी पॉपिंग इन बार बार बिकॉज आई जस्ट रियलाइज कि जो वो मीटिंग हुई थी हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी चली थी, 40 मिनट्स की। मैं बोर नहीं करना चाहता, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं पूरे उस मीटिंग के रखने वाला हूँ। कटिंग द पार्ट्स वेयर आई वाज स्पीकिंग और मैं डायरेक्टली ध्रुव के पास रखने वाला हूँ जिसमें ध्रुव ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी है। तो hope you guys like this video. Comment section में बताना how did you find this video, and if you want to ask any questions to Dhruv or me, use the comment section. I know you guys would want to connect with us on LinkedIn, on Telegram, but guys, 1000 लोगों के जब क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे फिल्टर आउट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यू कैन चेक द कमेंट सेक्शन, मोस्ट प्रॉब्ली सारे क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे हो गया होगा। अगर आपके क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर नहीं हुआ है, पुट इट देयर, ट्रस्ट मी, हर एक कमेंट का रिप्लाई आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एफआरएम वर्सेस सीएफए हम लोग सब आंसर जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ध्रुव से यही था, डूड एफआरएम वर्सेस सीएफए। बेसिक क्वेश्चन जो सब लोग जानना चाहते हैं कि जो तूने मुझसे पहले सीएफए क्लियर कर लिया है, एफआरएम वर्सेस सीएफए में ज्यादा बेटर कौन सा है? आई गेस दोनों बेटर है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा बेटर कौन सा है, दोनों की फील्ड ही अलग है। तू भी जानता है रिस्क कैसा है। रिस्क एक बहुत डीप फील्ड है। और सीएफए इज बेसिकली फाइनेंस की फाउंडेशन से स्टार्ट करता है और बिल्कुल डीप तक लेके जाता है। एफआरएम किसको स्टार्ट करना चाहिए, सीएफए किसको स्टार्ट करना चाहिए? एफआरएम उसको स्टार्ट करना चाहिए जिसको रिस्क एडवाइजरी की जॉब चाहिए, जिसको रिस्क कंसल्टिंग में जाना है, और जिसको फाइनेंशियल कंसल्टिंग में जाना है और फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है उसको सीएफए के लिए जाना चाहिए। सो प्रीटी सिंपल। वुड यू रिकमेंड अ पर्सन हु इज इन थर्ड ईयर एंड उसको अभी कुछ आइडिया नहीं है, एफआरएम में घुसे या सीएफए में घुसे? दोनों में ना घुसे, पहले एक फाइनेंस का फाउंडेशन कोर्स करे जो कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अबे फिनलैंडर का यार, नहीं बहुत अच्छा है। नहीं 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 नहीं, ये प्रमोशन नहीं, डायरेक्टली। सो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे भी इनका कोर्स अच्छा लगता है और मुझे शायद फ्री में भी चाहिए, जो कि ये दे नहीं रहे हैं। मैंने बहुत बार मांग लिया है इनसे, अब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो दे ही देंगे। तो नहीं इसलिए यार। अच्छा नहीं, सीरियसली, तो लेट्स जस्ट से यू कंप्लीट अ कोर्स इन फाइनेंस, बेसिक फाइनेंस क्लियर हो गया, देन सीएफए या एफआरएम। अगर आप थर्ड ईयर में हो और आगे मास्टर्स का जॉब्स के प्लान है, पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ, जॉब्स के पर्सपेक्टिव से। जॉब्स के पर्सपेक्टिव से तो पहले सीएफए लेवल 1 कर लो, क्योंकि रिक्रूटर्स काफी सीएफए को इस टाइम पे वैल्यू देते हैं लेवल 1 को एज अ एंट्री लेवल जॉब। जो एफआरएम है वो स्पेशलाइज जॉब्स के लिए। अब एक और मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली लोग या तो सीएफए करते हैं, या तो एफआरएम करते हैं, या मास्टर्स करते हैं। हमारे सामने आप हो जो तीनों चीजें करना चाहता है, तो व्हाई दैट? फर्स्टली, व्हाई आर यू डूइंग योर मास्टर्स? मैं मास्टर्स इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो अभी तक मैंने पढ़ा है और मैंने अभी कोई जॉब नहीं करी है, क्योंकि आई वांटेड अ बेटर जॉब जो कि उस टाइम पे मिल नहीं रही थी, क्योंकि तब मैंने सीएफए कर नहीं रखा था। तो अब तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मास्टर्स करनी है और मुझे एमबीए नहीं करनी है। आई वांट टू डू कोर फाइनेंस। तो उसके लिए जो स्पेशलाइज कोर्सेज है वो या तो आपको अलग अलग कोर्सेज प्रॉपर करने पड़ेंगे और सर्टिफिकेशन करनी पड़ेंगी, या फिर आप मास्टर चूज कर सकते हो। और मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो जो कोर्स है, मास्टर ऑफ एडवांस फाइनेंस, दैट्स प्रीटी गुड।
एट मोनाश यूनिवर्सिटी, वो पूरा प्रैक्टिकल कोर्स मैं है एक उसमें। इसी में एक क्वेश्चन पूछना चाहता था यार। सी लुकिंग एट योर प्रोफाइल, यूएस का आईवी भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता क्रैक करना इफ यू हैड वर्कड फॉर इट। कनाडा भी एट द सेम टाइम गिव्स यू बेटर अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में भी यू वुड हैव एंटर्ड इनटू अ वेरी गुड कॉलेज। व्हाई स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाई स्पेसिफिकली मोनाश? क्योंकि मुझे क्वांटिटेटिव फाइनेंस करना था, जो कि बहुत ही 5 या 6 यूनिवर्सिटीज में है वर्ल्ड की, दो यूनाइटेड यूएस स्टेट्स में में है। भी कर सकते थे आईवी। हाँ, 2 यूएस में है, लेकिन तब नया नया बिडेन इलेक्ट हुआ था, तो अभी उसकी पॉलिसीज आई ही नहीं थी, और सो मेरे पास इतना टाइम नहीं था वेस्ट करने के लिए कि अभी मैं और सोचूं, सो यू क्योंकि मैं लुकिंग एट ऑलरेडी इट फ्रॉम अ सीएफए। लॉन्गर पर्सपेक्टिव, अगर सोचा जाए कि रेजिडेंसी या पार्ट। रेजिडेंसी, या श्योर, Do आई you एम do लुकिंग you फॉर अ want to come रेजिडेंसी back to पार्ट। India? मतलब, are you planning to come back to India? नॉट रियली, बट वी विल हैव टू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट देयर। यार मतलब, see, this is a big major life decision. So have you talked to anyone in Australia about FRM CFA? या आई हैव टॉक टू जीएम ऑफ केपीएमजी सिडनी। तो उन्होंने भी, मतलब वहां पे मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि मेरे को 3 मैंने यूनिवर्सिटीज में करा था, मुझे तीनों से एक्सेप्टेंस आ गया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और मोनाश में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने बस मुझे सीधा ये कहा था कि रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव से मोनाश यूनिवर्सिटी फाइनेंस में, क्योंकि डीन है जो वहाँ का, वो हैंड पिक करता है बच्चों को। जो डीन सर है वहाँ की, मेरी उनसे खुद भी बात हुई है, और शायद ये बोलने में सही नहीं लग रहा, लेकिन 8.76 पे मेरे को रिजेक्ट कर दिया था पहली बार कितने सीपीए पे? पे। 8.76, दे सेड द जीपीए इज टू लो फॉर दिस कोर्स। 8.76 CGPA is too low. या उसके बाद जब उन्होंने फाइनली मेरे This is क्रेडेंशियल देखे कि interesting यार, फिर एफआरएम हो से रखा है, this is interesting, फिर क्या किया? जब उन्होंने क्रेडेंशियल देखे कि सीएफए लेवल 1 हो रखा है, एफआरएम लेवल 1 हो रखा है, और पाइथन में स्किल्ड हूँ, तो देन ही रिकंसिडर्ड। और मतलब मैं लास्ट 10 बच्चों में ही था जो एक्सेप्ट हुए, क्योंकि कम बच्चों का बैच है वो। आई वाज प्रीटी हैप्पी कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे अच्छा हैंड, ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट कोर्स है वो यार फाइनेंस में इस quick टाइम पे। two quick follow up questions. First, Python कितनी ज्यादा important रहने वाली है? पाइथन या आर, दोनों में से मशीन लर्निंग आगे जाकर इट इज द फ्यूचर, और डाटा एनालिटिक्स के लिए भी तुम्हें दोनों चाहिए। तो बेसिकली पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत ही ज्यादा। आप बीटेक करी हो ना करी हो, आपने कुछ भी ना करा हो, आपको पाइथन आनी ही चाहिए। इवन लुक एट रिसेंट, वो अभी देख लो जो हमारे गवर्नमेंट वर्कर्स भी हैं, उन लोगों को बेसिक एक्सेल तक नहीं आता था, तो अभी पैंडेमिक में सबने एक्सेल सीखा है। ऐसे ही आगे जाके एक्सेल को शायद पाइथन पीछे छोड़ेगी, जब वर्ल्ड एक हाँ, बेटर एडवांस टेक्नोलॉजी पे आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, माय सेकंड क्वेश्चन वाज, जो इन रिक्रूटर से बात की, जेपी मॉर्गन ऑब्वियसली, तो डिड यू टेल देम अबाउट सीएफए एंड एफआरएम एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मतलब वर दे मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सीएफए एफआरएम? देवर देवर नॉट सरप्राइज, जो दे मैं वर बहुत सरप्राइज सरप्राइज्ड। था। या मैं बहुत सरप्राइज था इस चीज से कि मैंने अपनी एज पे करा है, तो उनको, उन लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि उनके सामने जो भी एप्लीकेंट आता है सबने करा है। ओके, ठीक दिस है, इज तो इंटरेस्टिंग। दे वर नॉट सरप्राइज। तो दिस मेक्स इट कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, जो तुम्हें एज चाहिए, एज जिसकी तुम्हें एज चाहिए, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। प्लस तुम्हें कॉन्सेप्ट में अपने बहुत क्लियर होना पड़ेगा। सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं करना है ये, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए टू क्रैक द जॉब इंटरव्यू। आई क्रैक द जॉब इंटरव्यू, आई वोंट नेम द कंपनी, बट आई कुडंट ज्वाइन, बिकॉज तब तक मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्लान पक्का हो चुका था कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि माय फैमिली वाज प्रीटी श्योर कि पहले पढ़ाई कर ले, बिकॉज दे आर श्योर कि एक बार पैसा आने लग गया ये लड़का वापस पढ़ेगा। अरे भाई, योर एंड हाईएस्ट आई क्लास वाज यार। श्योर, क्योंकि अभी इस वजह से मेरी उन्होंने ट्रेडिंग भी रुकवा दिया कि मैं बहुत टाइम दे रहा था और मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था ढंग से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया हूँ, आप लोग सही कह रहे हो, एक बार पैसा आने लग गया फिर मैं नहीं पढ़ूंगा। यार सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज, ध्रुव जो अपना लेवल 1 है सीएफए का वो क्लियर नहीं कर पाया था पहली बारी में। तो लेट्स आस्क हिम कि हाउ डज ही फील, कि फेलियर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एट द सेम टाइम व्हाट आर हिज रिकमेंडेशंस फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू क्लियर लेवल 1 इन फर्स्ट अटेम्प्ट? आई एम नॉट श्योर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई रिमेंबर काफी जल्दी जल्दी था। तो हाउ डिड इट फील? नहीं हुआ तेरा सीएफए, इंपॉर्टेंट, एंड बिल्ड, व्हाट वाज योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? सॉरी, कंटिन्यू। मतलब बहुत ही ऑनेस्ट आंसर मेरे को ऐसा लगा था कि दिल ही पूरा टूट गया, अब कुछ करना ही नहीं है। अब एक एक्सेल एडवांस में 5-6 सर्टिफिकेशन निकाल के एमबीए कर कर एक जॉब ले लेता हूँ कहीं पे भी, और खुश रहता हूँ अपनी जिंदगी। पर 2-3 दिन बाद फिर लगा कि बहुत ही स्लाइट उससे नहीं हुआ, क्योंकि अकाउंट्स मेरा थोड़ा स्टार्टिंग से वीक था, मैं साइंस बैकग्राउंड पे था।
तो वो FRA में ही मुझसे क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट करा। और जब मैंने इस बार प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने वेटेज देखी किस पे कितना ध्यान देना है, तो मैंने जब FRA करा तो मुझे सही में लगा ये तो होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो इस बार मैंने पढ़ा, जो जितनी नॉलेज मैंने सेकंड टाइम में गेन करी उतनी मैंने फर्स्ट टाइम में शायद आधी भी नहीं करी थी। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ मैं FRA में सही में वीक था। तो वहां पे मैंने अपनी जो वो फ्लॉ था वो एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था उस टाइम पे, क्योंकि अगर मैं इसी में लगा रहता कि जरा सा नहीं हुआ, जरा सा नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं होगा। What strategy does Dhruv follow personally? One follow-up question. So, is it like if a person has absolutely no idea, he can enter into it. He has no idea about FRA cons. Can he do this in 60 days? नो आइडिया, लाइक एज इन उसने कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन कोर्स भी नहीं करा या फिर नहीं करा, Like जैसे उसने तो फाइनेंस देन फाउंडेशन का कोर्स करा है. फाइनेंस फाउंडेशन का कोर्स करा तो आई से टेक 120 to 150 days to complete the syllabus, Okay. एटलीस्ट 4 to 5 months। हाँ. जिसको थोड़ा सा आइडिया है, जिसने कॉलेज लेवल पे भी B.Com, हाँ, जैसे BBA, FRM या वैसी BMS करा है। सर्टिफिकेशंस कर रखी हैं, that's a different thing. हाँ. या So let's just say, अच्छा, tell me a bit more about the 60-day plan, यार. 60 डे प्लान उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जो स्टार्टिंग से मतलब अपनी B.Com या BBA से आ रहे हैं, उनको अकाउंट्स की नॉलेज होगी, कॉर्पोरेट फाइनेंस की नॉलेज होगी, तो उनके लिए कुछ नहीं है। वो अगर आधा एक चैप्टर अ डे भी करते हैं, दैट टोटली 60 डेज में हो जाएगा सिलेबस। बट दैट टोटली अगर तुम एक चैप्टर ए डे करना चाहते हो, मैं तो कहता हूँ कि FRA और एथिक्स वगैरह में थोड़ा सा टाइम लो, उस 60 डे को 90 डेज में स्ट्रेच करो इफ यू हैव एम्पल टाइम। अगर तुम्हारा 90 डेज में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अगले अगले पूरा 1 या 2 महीना जो बचता है तुम्हारे पास, उनमें तुम मॉक्स, क्वेश्चंस और रिवीजन कर सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो जितना भी टाइम है, इवन इन 30 डेज भी का भी टाइम है ना, तो करना तो शुरू कर दो, बस डरो मत कि अब हो नहीं सकता। हाँ, वो तो ऑब्वियस है. Yeah, true, तुम्हें very true, तुम्हें very true. 4-5 घंटे, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो अपने मैं आखिरी हफ्ते में 100+ आवर्स पढ़ा था लास्ट वीक में, जो मेरा एग्जाम से पहले था। दैट वाज फ्रॉम 14 Feb टू 21 Feb। मैंने 100+ आवर्स पढ़ाई करी थी। और मैं अभी पूरा सिलेबस कर चुका था अपना, बस मैं रिवीजन कर रहा था, मैं क्वेश्चन कर रहा था, मैं मॉक कर रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ था वो जो पिछली बार नहीं हुआ था मेरा, कि इस बार कहीं मैं रह ना जाऊं। अच्छा, important question. Level 1 में what should I be focusing more on? Concepts, books, questions या फिर, हाँ, sorry, questions. Concepts या फिर questions? कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे दैट आर प्रीटी इजी, नॉट नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। Understood. इट्स मतलब इट्स इजी बट इट्स वेरी वास्ट। 10 सब्जेक्ट हैं, तो थोड़ा सा हर सब्जेक्ट में तुम्हें 70+ परसेंटाइल में आना, स्पेशली इन FRA एंड एथिक्स, अच्छा, क्लियर if I द had एग्जाम। to ask you like वो एक स्पेशल कुछ टिप बता जो वो मेरी. ये एथिक्स की, लोगों को लगता है एथिक्स ना बहुत ओवरलुक्ड है, लोगों को लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या होगा। बट एथिक्स CFA का बेसिकली ये एथिक्स, होता है कि मतलब हम लोगों को कैसे डीलिंग करनी चाहिए उस. हाँ, और लोगों को बेसिकली ये लगता है कि उसका क्वेश्चन आएगा तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगी और एक सेमी जैसा पॉजिटिव हमेशा होता है. स्टेटमेंट होगी। और हमेशा ही सेमी पॉजिटिव स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें अच्छा भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है। पर CFA का एथिक्स ऐसा नहीं है, उसमें स्ट्रेट आंसर होता है ज्यादातर, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। सेमी पॉजिटिव बहुत कम चांसेस में होता है, बहुत कम चांसेस में। CFA में एथिक्स में थर्ड चैप्टर है जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, वो चैप्टर पूरा एथिक्स को कंट्रोल करता है एक तरीके से। और वो चैप्टर अराउंड 20-25 पेजेस का है, और वो वर्ड टू वर्ड मतलब एथिक्स उसके याद होने चाहिए। तो और वो वर्ड टू वर्ड तुम याद नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस अराउंड 1000 क्वेश्चन एथिक्स के अलग से, एथिक्स के क्योंकि अलग मुझे, से 1000 सवाल. हाँ, क्योंकि एक तो बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की तुम्हें हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, FRA, एथिक्स, क्वांट एंड इको, और पहले 30 क्वेश्चन एथिक्स के होते हैं, बाकी सब जम्बल्ड होते हैं। और वो 30 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, तो उन्हें पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि वो FRA भी उसी में है। FRA होल्ड 14% वेटेज, जिसके कॉन्सेप्ट बहुत टफ हैं। You can go to the description of this video. वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी जो आपको डायरेक्टली ध्रुव के उस पोस्ट पे ले जाएगी, जहाँ पे he has shared the 30-day as well as the 60-day schedule. You can follow Dhruv, you can connect with Dhruv, but please guys do not DM him unnecessarily. Use the comment section. We'll try to answer all the questions in the DM section. You can ask Dhruv
questions on personal if he asks you. If he says in the comment section ki text me on LinkedIn, definitely then do text him on LinkedIn and अपने queries को solve कर देना. But please unnecessarily बार बार उसको text नहीं करना, because I know this for a fact कि when you have 1000 messages in your inbox, you tend to ignore all those messages. तो जो important लोगों के queries हैं वो शायद miss हो जाएं. तो use the comment section. We will answer all your queries in the comment section. If there is a person जिसकी queries comment section में clear नहीं हो सकती, तो Dhruv will definitely ask you to text him on LinkedIn. CFA के regarding, I believe इससे पहले भी कुछ CFA के regarding post किया था. हाँ, दैट वाज माय जर्नी. वो मैंने स्टार्टिंग पोस्ट किया था. अभी मैं एक और पोस्ट करूंगा प्रायोरिटी लिस्ट कि कौन से सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी करनी चाहिए. ठीक है, तो जब तक ये वीडियो आएगी तब तक वो do पोस्ट हो follow चुका and होगा. connect with Dhruv. He keeps on uploading things regarding CFA. But guys, make sure do not DM him zyada. If you have something very good to ask, you have a complete question, do ask him. Do not spam his inbox, because I've seen many people reach out to me and ask me not that very important questions. If there is something specific, अपना पूरा case scenario लिखो and reach out to Dhruv. I hope Dhruv you will take some time off your busy schedule. Sure. And I hope Monash के साथ ये clash ना करे, but please यार help these guys. But yeah, guys, make sure कि whatever you guys put up is relevant and specific. Do not be vague. Do not be like, yaar Dhruv bata do what is CFA. So I do not think Dhruv would be replying to such questions. Would you be replying to such questions? Dhruv, what is CFA? Not CFA वो है जो मेरे से एक बार में नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ. चलो यार, that was really wonderful. Thanks a lot यार for taking out the time. Thank you man. It was a pleasure. और मुझे कोर्स दे देना. Thank you. Okay, that was it from this video. You can go to the comment section as well as the description. सारी details वहाँ पे होगी. सब लोग अपने comments में questions भर देना. We will try to answer all of those at the same time. If you want to watch a video on CFA, here you have it. CFA scholarships यहाँ पे है. FRM यहाँ पे है. कोई भी और doubts होंगे, कुछ भी होगा, feel free to reach out in the comment section and subscribe to our channel. Best of luck.